हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नटवर लाल वैरागी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण, ये होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इस आकर्षण बल को ही क्या कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो हमारे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जो सर आइजैक न्यूटन है वो किसी पेड़, जो कि सेब का पेड़ था, उसके नीचे सो रहे थे और सोते सोते ही उनके अचानक सर पे जो है एप्पल गिरा। तब उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सोचा कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों आया, ये जो है वापस ऊपर क्यों नहीं गया। और इनका जो है इन्होंने आगे अध्ययन किया और जैसे जैसे इन्होंने अध्ययन किया वैसे ही ये नियम देते गए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की मैं परिभाषा लिखता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो प्रकृति में प्रत्येक पिंड या कण, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसा कि आपको बात होगा, जैसे मैंने इसमें बोला है कि ये प्रत्येक पिंड या प्रत्येक कण पर लगता है, तो प्रत्येक कण या प्रत्येक पिंड पे जब भी हर किसी वस्तु पर लगता है तो उसको मूल बल कहा जाता है। तो इसी के लिए हम एक और शब्द कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है? मूल बल है। ठीक है। और एक और विशेष चीज, मूल बल होने के साथ साथ ये हर वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, अर्थात केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का कैसा बल है? केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल। ठीक है। अब आपको पता हो तो अगर मैंने जैसे बोला कि भाई इस बल की जो है वो खोज की है सर न्यूटन ने, तो न्यूटन ने इसी को आगे खोज करते हुए इसके लिए एक नियम दिया और उस नियम को कहा गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इस तब तक ये लिख लीजिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या इसको सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या सिर्फ सार्वत्रिक नियम भी कह सकते हैं। अब ये नियम है क्या? नियम ये कहता है कि माना कि जैसे क्या दो कण है, ये पहला कण है, ये दूसरा कण है। इस पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m1 है। इन दोनों के मध्य की दूरी की बात करें तो दूरी क्या है? r है। ये पहला कण a कण, ये दूसरा कण b कण। नियम यह कहता है कि दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल सबसे पहले जो है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। पहला कथन ये कहता है कि ये जो आकर्षण बल F है, इस आकर्षण बल F का मान इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। अर्थात इन दोनों द्रव्यमानों पर क्या करता है? निर्भर करता है। दूसरा कथन इसी का ये कहता है कि ये जो आकर्षण बल है ये इन दोनों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इसके उत्पन्न बराबर होता है इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखें तो समीकरण 1 व 2 से ये भी f है, ये भी f है, दोनों ही अगर f है तो इनको कंबाइन रूप से इस रूप में लिख सकते हैं कि f समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 m2 और r स्क्वायर जो है वो अपने मान हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको ये ज्ञात है कि जब भी समानुपाती का नियतांक या समानुपाती का ये जो निशान है, ये निशान हटेगा तो एक ना एक नियतांक जरूर आता है। वो नियतांक क्या होगा वो अलग की बात है, मगर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि किसी भी समीकरण में जब भी समानुपाती का नियतांक घटता है
नियतांक निशान हटता है तो नियतांक अवश्य आता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो समानुपाती का नियतांक है चिन्ह है ये हटेगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपके कैपिटल जी, और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ ये जो g है ये आपके कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। अब अगर मैं बात करता हूँ नियतांक होता क्या है, नियतांक वर्ड हमने यूज कर लिया, पर नियतांक होता क्या है। नियतांक का मतलब एक नियत राशि, एक ऐसी राशि जिसको उससे गुणा कराने पर हमारा जो है परफेक्ट मान आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी नियतांक है उन नियतांकों का एक ही मान होता है, अलग अलग मान नहीं आते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे g है, तो g अगर एक नियतांक है तो g का मान फिक्स होगा, और इस g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। भाषा कुछ इस तरीके से है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या आप भाषा चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बट मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है इसमें सॉल्व कर दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं बल है तो बल की दिशा भी होगी। इस बल की दिशा क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल की दिशा सदैव इन दोनों को जो मिलाने वाली ये लाइन है, इस लाइन के अनुदिश होगी। कहने का मतलब ये कि पहले अगर मैं कण ए की बात करूँ तो इस ए कण के कारण जो बी पर आकर्षण बल लगेगा उसकी दिशा इस साइड होगी, और बी कण के कारण जो ए पर लगेगा उसकी दिशा इस साइड होगी। ध्यान रखिएगा आकर्षण बल है इसलिए एक दोनों का क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं F1 लिख दूँ और ये F2 लिख दूँ तो एक दोनों के विपरीत होने के कारण हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 ये जो है ये बराबर होगा F2 के, मगर विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस भी लिखूँ तो ये आपके विपरीत दिशा को बता देगा। ठीक है, अब एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ कि ये जो बल है ये अगर हम सदिश रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में F बराबर सदिश F, और आकर्षण बल है तो आकर्षण बल को जो है विपरीत दिशा में होने के कारण माइनस से निरूपित किया जाता है। साथ में लगेगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और विशेषकर दिशा को बताने के लिए यहाँ आर कैप, ये आर कैप जो है इसको हम कहते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, सदिश रूप है। ठीक है, और एक चीज़ आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए काम की है कि ये जो g का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये मान जो है वैज्ञानिक कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। हालांकि प्रश्न तो इतना छोटा माइनस नहीं आता, आपके पूरा का पूरा नियम पे आएगा, तो भी अच्छी बात है, आपके इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, मैं इस नियम का कथन लिखवा देता हूँ। अभी मैंने फॉर्मूला आपके पूरा का पूरा प्रूफ करवा दिया है, अब मैं थोड़ा कथन लिख देता हूँ ताकि किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम ना हो। तो कथन ये कहता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस नियम का जो रूप है ये F समानुपाती m1 m2
दूसरा जो कथन है उसके अनुसार एफ समानुपाती 1/r², इसको कंबाइन लिखेंगे हम एफ m1 m2 अपॉन r², या इसी का जो सूत्र हम व्युत्पन्न करेंगे वो आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r²। ठीक है।